पहले सैमुएल की पुस्तक में जो पहला अध्याय निकालेंगे और उसका जब वचन पढ़ते हैं, पहला वचन, पहले अध्याय का पहला वचन। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामा तेसोमीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता और एलू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। तो आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद इस वचन से हमसे बातें कीजिए, आशीष दीजिए, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो अब इस वचन में पढ़ते हैं तो क्या हम देखते हैं कि जो इसमें जो है एक एल्काना नाम का एक व्यक्ति होता है और उसका जो है एप्रेम गोत्र का होता है। और हम देखते हैं कि उधर से वो क्या करता, उस गोत्र का, उस पहाड़ी का, जो उसका गांव का सारा नाम यहाँ डिटेल में दिया गया है। मैं उसका क्या था कि उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था। वचन क्या कहता है, पनिन्ना के तो बालक मतलब बच्चे हुए मगर हन्ना का कोई भी बालक नहीं था। ठीक है ना। यह वचन क्या बताता है, एक परिवार के बारे में बताता है कि एक परिवार का एक मुखिया जो एल्काना होता है, उसकी पत्नी जो एक हन्ना और दूसरी पनिन्ना होती है, उनके बारे में ये बात बताया जाता है कि एक स्टोरी, एक वाक्य बताया जाता है। तो यहाँ उस इंसान का जो है दो पत्नियां होती है, एक पत्नी के बहुत बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, और हन्ना नाम के जो स्त्री होती है, जो उसे कोई भी बच्चा नहीं है। तो हम जो देखना चाह रहे हैं कि क्यों इस बात को बताया जा रहा है और इसके बाद क्या होने वाला है, उसी को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि तीसरे वचन में वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां उपनी और फिनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। अब वो क्या करता, हर एक साल में वो अपने परिवार को लेकर जो शीलो जो है वहां जाता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, मेल बलि चढ़ाने के लिए, जो दान दक्षिणा लेकर क्या करता था, हर एक वर्ष में क्या होता था, लगातार जो वो प्रार्थना करने जाते थे। और ये जो अमूमन जो अनेक इजरायली लोग जो ऐसे ही करते हैं, तो वो भी ये लोग भी ऐसे कर रहे थे। मगर होता क्या है कि जब बलि चढ़ाते सब कुछ होता है तो जो पनिन्ना क्या करती है, हन्ना को जो चिढ़ाती है, क्योंकि हन्ना के कोई भी संतान नहीं था, वो अकेली थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। तो इसके बच्चा होने की वजह से उसको क्या करती थी, वो चिढ़ाती थी। वचन कहता है छठवें में, परंतु उसकी शोध इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। यहाँ क्या लिखा है, जब वो परमेश्वर के मंदिर में भी जाते तो वहां भी क्या हुआ, उसको जो है ना, उसको चिढ़ाया जाता था। पनिन्ना उसको बहुत चिढ़ाती थी, उसको रुलाती थी, वो उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहने की वजह से क्या होता था, वो रोती थी। प्रभु के भवन में जाते वक्त ये सारी बातें हो रही है, तो ये हमें देखने की जरूरत है कि जब प्रतिवर्ष जो पूरे परिवार के साथ वो वहां जा रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, एक स्त्री दूसरे स्त्री को क्या कर रही है, चिढ़ा रही है, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग भी जो है परिवार के साथ, परिवार जो हर एक संडे में प्रार्थना में आते हैं, आराधना करने आते हैं, अनेक प्रार्थना में आते हैं, होता है क्या है कि अनेक बार जो है ना, जो होते आते रहते हैं, मगर हमारे लाइफ में जो बंधुआई होती है, जो बंधन होते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते हैं, परेशानियां उठती है। हम लोग जो है, हमें लगता है कि यार हम हर एक बार जो प्रार्थना करते रहते हैं और जाते, हर एक संडे में जाते हैं, कुछ बातें ऐसी थी जो हमारे जीवन में तो जो हमारी बदनामी का कारण होते हैं। लोगों को ये मौका मिलता है कि हमें चिढ़ाने का, हमें बुरा भला कहने का जो मौका मिलता है, क्योंकि हमारे लाइफ में क्या होता है कि वो चीज जो उसके पास है वो हमारे पास नहीं होता, इसलिए क्या होता है, लोग हमें चिढ़ाना शुरू करते हैं। और यहाँ क्या लिखा है कि वो क्या करती है, यहोवा के भवन में क्या होता है, जाती थी, और जब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी तो हन्ना खूब रोती थी और परमेश्वर के सामने जो रोना होता। तो अनेक वर्षों से ऐसा हो रहा था, मगर ये वर्ष जो है, ये वर्ष जो ये बताता नहीं, हर एक वर्ष में, इस वर्ष में क्या होने वाला है, वो बातें बदलने वाली हैं।
क्यों बदलने वाली, किस लिए बदलने वाली, ये हमें जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ हन्ना जो बहुत परेशान हो चुके थे, हर एक उसको निंदा सह सह के और बहुत ज्यादा दिक्कतें उसको हो रही थी। अब उसको लगता है कि नहीं यार ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनेक बार हम भी लगातार चर्च आते, प्रार्थना में आते, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ बातें नहीं हो रही होती है, चंगाई नहीं हो रही होती है, परेशानी लगातार बनी रहती है, और हम लोग क्या करते, तसल्ली देते रहते हैं, चलो हम जो बाकी लोग चर्च जा रहे हैं तो हम भी चर्च जा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हन्ना परिवार के साथ उसको क्या करती है, प्रतिवर्ष जो परमेश्वर भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करती है, मगर उसको लगा कि इस वर्ष में कुछ ना कुछ ज्यादा है, जब उसको वेदना झेलना पड़ा, दिक्कतें हुई, तो उसको लगा कि नहीं यार अब इस वर्ष में ऐसा काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें भी क्या करना है, जब हम लगातार कई सालों से, कई महीनों से प्रभु के भवन में आते हैं और हमारे जीवन में हम बलिदान भी चढ़ाते हैं, भेंट दक्षिणा भी देते हैं, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी हमें क्या है, लोग चिढ़ाते हैं, लोगों की निंदा हमें सहनी पड़ती है, उस समय में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ हन्ना जो है, पूरे बाइबल के अंदर जो हन्ना की प्रार्थना बहुत फेमस है। अगर प्रार्थना के बारे में पूरा बाइबल जो है ना इक्के दुक्के का नाम लेती है, तो क्या करते हैं, वो डैनियल का नाम लेती है, जो मुसीबत होने के बावजूद भी लगातार 3 जो वक्त जो लगातार वो प्रार्थना करता था ना, उस वक्त वो क्या करता था, प्रार्थना करता रहा। हन्ना की प्रार्थना बहुत फेमस है क्योंकि उसके कोई बालक नहीं था, बच्चा नहीं था, जो उसने प्रभु से बिलक बिलक रोया, प्रार्थना किया, तो फिर उसको परमेश्वर ने आशीष दी। तो ये प्रार्थना जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका ये हन्ना की प्रार्थना भी क्या है, बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। हालेलुया। अब क्या होता है, उसको लगता है नहीं यार अब जो इस साल जो है मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी और प्रभु से आशीर्वाद पाकर जाऊंगी करके उसका जो जिद था ना, उसके जिद ने क्या किया, लाइफ को क्या किया, परिवर्तित किया। उसने अपना जो जिद है, दुख है, परेशानियां जो है लोगों से नहीं कहा, उसने अब प्रभु के पास आ गई। वो जब वो मंदिर में थे सब लोग, तो क्या हुआ, जब वो सारा जो भेंट चढ़ा दिया गया, सारा खाना वाना खाने का सब कुछ हो गया था, अब वो 9वें वचन में लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या यहाँ देखने की बात, आप सारा खाना पीना हो चुका, अब जो क्या कर रही है, जो वहां परमेश्वर का जो मंदिर है ना, वहां वो गई, चौखट में जो है याजक ने कुर्सी पर बैठा हुआ था एली, और वो क्या मन में व्याकुल होकर प्रभु की से प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक कर रो कर प्रार्थना करने लगी, व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी। जो अपना मन की जो व्याकुलता होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, वो क्या कर रही है, प्रभु से बता रही है कि प्रभु परमेश्वर, इंसान जो है उससे पहले उसका जो पति कहता है कि उसका पति जो है हन्ना से बहुत प्रेम करता है, मगर उसका जो दुख वो दूर नहीं कर पाया। समझ रहे हो, उसका पति उससे ज्यादा बहुत प्रेम करता था, पनिन्ने से भी ज्यादा हन्ना से वो प्रेम करता था, वो बहुत ज्यादा उसको ध्यान रखता था, मगर वो जो दुख था ना, जो उसका बांझ होने का दुख था, उसको क्या नहीं करा, उसका पति ठीक नहीं कर पाया। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ये जो हमारा प्रार्थना सुनकर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला, ठीक है। तो ये क्या करती है, उसके पति के शब्दों से उसको आश्वासन मिलता, मगर उसको तसल्ली नहीं होती। कहती यार ये मेरे को आश्वासन देता है, ये मेरे को शांति दे सकता, मगर मेरे परेशानी का इलाज तो परमेश्वर ही करेगा। मेरे को संतान कौन देगा, परमेश्वर देगा। वो परमेश्वर के भवन में जाकर रोती है व्याकुलता से, अपने सारी बातों को, दुख को, परेशानियों को, जो लोग उसको चिढ़ाते हैं, जो उसको जो बुरा भला कहते, सारी बातों को परमेश्वर के सामने क्या करती है, अपने मन को उड़ेलती है और कहती है कि व्याकुल होकर प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। किसके, प्रभु के सामने क्या करने लगी, रोने लगी। तो आज हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम ना कई बार हम इंसानों के पास जाकर रोने शुरू करते हैं कि भाई मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मगर होता क्या है कि हम परमेश्वर से जाकर, परमेश्वर के पास जाकर रोते नहीं है। पर बाइबल क्या सिखाती है, तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाकर रोना, अपना दुख, हमारी परेशानी, व्याकुलता सारे किसको बताना है, परमेश्वर को बताना है। क्योंकि अगर हम इंसानों को बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमें सांत्वना देगा, हमारे आंसू को पहुंचेगा। इससे ज्यादा क्या जो कमियां हैं, जो हमारी घटिया, वो पूरा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। जो हमारी कमी घटिया कौन पूरा करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए वो क्या करती है, अपनी सारी चीजों को परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना जो हर एक साल में वो आती थी, हमेशा प्रार्थना करना, हमेशा जो कहीं ना कहीं मन्नत मांग आती थी, मगर उसको उधर आकर जो प्रभु की आराधना करने के लिए तो आते थे,
मगर इस प्रार्थना में क्या हुआ, इस बार उसका क्या प्रार्थना था, प्रभु के सामने सारा दुख उसने उड़ेलने के बाद एक बात उसने डिसाइड किया, एक मन्नत मांगी। हालेलुया। मन्नत मांगना क्या होता है कि प्रभु आप मेरे को ये दीजिए, मेरे लिए पूरा कीजिए, मैं आपको क्या करूंगा या क्या करूँ, उसके बदले में मैं कुछ ना कुछ जो करूंगा वो मन्नत होता है। समझ रहे हो। अब वो क्या कर रही है कि भाई साधारण तरीके से मुझे बड़ा आशीष नहीं मिलेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रभु से एक कमिटमेंट बांधना पड़ेगा, एक वायदा बांधना पड़ेगा, ताकि जो है वो जो प्रभु के समूह में और प्रभु में और मेरे बीच में क्या हो जाए, एक वाचा बंध जाए। हालेलुया। अब वो क्या करती है 11 में, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। अब वो क्या करती है, प्रभु जी अगर आप जो है ना, मैं एक मन्नत मांगती हूँ, मैं एक जो आपसे कमिट करती हूँ, आपसे मैं वायदा करती हूँ कि अगर आपने मेरे दुख पर सचमुच दृष्टि की है, अगर आपने मुझे सच में देखा है, मेरे को आपने, परमेश्वर तो सबको देखता है, मेरे परमेश्वर से क्या करे, बात करे। परमेश्वर अगर सचमुच आप जो है मेरे दुख को समझते हो, आपने उसको देखा, उसकी दृष्टि की है, तो मेरी सुधि ले, क्या कर, मेरी प्रार्थना को सुन ले। और वो कहती है कि सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाना। भूल मेरे जो अपनी दासी, आपकी दासी जो है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मेरे को आप भूलना नहीं है। और अपनी दासी को क्या कर कीजिए, अगर एक बेटा दोगे, क्या दोगे, एक बेटा दोगे, तो मैं क्या करूंगी, जीवन भर उस बेटे को क्या करूंगी, प्रभु परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण कर दूंगी। हालेलुया। अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर कभी भी छुरा नहीं फिर, उसको जो है नाजरत की उसको जो मुंडा नहीं किया जाएगा, उसको मैं क्या करूंगी, आपके लिए जो एक निशानी होगी, मैंने आपको समर्पण किया करके। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही ट्विस्ट आता है, ऐसे जो एक बातें होती है कि हमारे जीवन में कई बातें नहीं हो रही होती है, तो अगर हम लोग जो है प्रभु से मन्नत मांगे, एक वायदा बांधे, प्रभु जी आप मेरे जीवन में कीजिए, तो मैं अपना जीवन भर ये काम करूंगा करके। तो ये चीज को जो है ना, हन्ना ने वहां कही, प्रभु मेरे कोई बच्चा तो नहीं है, मगर अगर आप मेरे को एक बेटा दोगे, अगर आप मेरे को एक बच्चा दोगे, तो मैं क्या करूंगी, उसको आपकी सेवकाई के लिए समर्पण कर दूंगी। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, जब नॉर्मल प्रार्थना जो हम लोग कई बार जो है प्रार्थना में आते रहते हैं, लगातार आते रहते होंगे, मगर क्या होता है कि कई बार हमारी प्रार्थना जब साधारण तरीके से करते हैं, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता, कोई वायदा नहीं होता, कोई अर्पण नहीं होता है, तो प्रभु चाहता है कि हम लोग ऐसे चीजों को भी क्या करें, प्रभु से वायदा बांधना सीख लें। हालेलुया। जो मन्नत मांगते हैं या वायदा जो प्रभु से बांधते हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी। कई बार होता होगा कि आप लोग कई चीजों से जूझ रहे होंगे, मगर आपको लगता है क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्यों नहीं ठीक हो रहा। ये जैसे हन्ना हर एक साल जो आकर प्रभु की आराधना करती थी, आप लोग भी हर एक संडे आकर हर एक प्रार्थना में, तुम्हारा कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। जो बदलाव नहीं होता, तो हमें एक काम करने की जरूरत है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, कई सालों से वो जो है उसको कोई बच्चा नहीं था, अगर एक बच्चा मिलेगा तो उसको क्या करना चाहिए, वो उसको बहुत प्यार से रखना चाहिए, जो है अपने साथ रखना चाहिए, बहुत लाड से प्यार से पालना चाहिए। मगर क्या कहती है, प्रभु जी अगर आप बच्चा दो, मैं आपके लिए समर्पण करती हूँ। मेरे को जो मेरी नाम धारा है कि इसका कोई बच्चा नहीं है करके जो बोलते हैं, जो बांझ अगर तुम्हें छिड़ाते हैं ना, उससे जो है ना बहुत दुख होता है। इसलिए एक बच्चा दोगे तो मैं आपकी उससे बिछड़ जाऊंगी और उसको मैं आपके हाथों में समर्पण कर दूंगी करके। हालेलुया। ऐसी जो बातें आपके जीवन में होती होंगी, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप प्रभु से क्या कर सकते हैं, मन्नत मांग सकते हो, एक वायदा बांध सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए कीजिए, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा करूंगा। कई तरीके से होता है, कई प्रकार का आप मन्नत मांग सकते हो, वो आपके ऊपर है कि मेरे को मेरा नॉर्मल प्रार्थना नहीं सुना जा रहा, तो मैं अब क्या करूं। तो प्रभु आपको अगुवाई करता है, उसको ये अगुवाई मिले कि भाई मेरे को एक बेटा मिलेगा, तुम प्रभु के लिए समर्पण कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मगर वायदा बांधना हमारे लिए जरूरी, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। ठीक है ना। अब ऐसा होने के बाद क्या होता है, तो रोकर ब्लग ब्लगर प्रार्थना कर रही होती है। उसके बाद जो 17वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, वो सारी बातों को कौन देख रहा है, एली देख रहा है दूर बैठकर क्या कर रही है करके। उसके बाद जब वो बात होती है 17 में, एली जो याजक होता कहता है, एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। जब क्या हुआ,
जब उसकी प्रार्थना हो गई, उसके बाद एली ने कहा तू कुशल से चली जा, जैसा तूने वरदान मांगा है ना परमेश्वर से वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन के कान में पड़ा, प्रभु का वचन उसके दास के द्वारा, याजक के द्वारा जो उसके पास पहुंचा कि भाई तू कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। जब उस बात को उसने सुना ना, उसके बाद उसका मुंह कभी भी, उस वहां से चली गई, खाना पीना खाया और उसका मुंह दोबारा उदास नहीं हुआ। हालेलुया। जब प्रभु से हमें आश्वासन मिलता, प्रभु जब हमसे बातें करता ना, फिर हमें जो है ना, हमारा मुंह चेहरा उतरता नहीं है, हमारा मुंह उदास नहीं होता, कभी हम निराश नहीं होते, हमें कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकती। हालेलुया। ये हमें समझ, जब प्रभु से हम वादा करते हैं, प्रभु से हम कमिट करते हैं, वरदान मांगते हैं या ये जो मन्नत मांगते हैं, उसके बाद जब प्रभु हमसे बातें करता है तो क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं। समझ रहे हो। अनेक बार अनेक मसीह लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमेशा उदास रहते हैं। वो लोग, उनको लगता है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, उनको समझ में ही नहीं आता। मगर इस स्त्री को जो है, हन्ना को समझ में आ गया कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और क्या किया, परमेश्वर ने जो आशीष दी करके उसका मुख दोबारा कभी भी उदास नहीं हुआ। अब ये हमारे लिए जरूरी है कि आप जो है कहीं लगातार प्रार्थना करो, लगातार चीजें कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, सब कुछ कर, उसके बावजूद भी आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीका जो हन्ना ने अपनाया अपने लाइफ में कि प्रभु जी आप मेरे को ये दीजिए, मैं आपको समर्पण कर दूंगी, आप मेरे लिए काम कीजिए, ये मेरे को दीजिए, तो मैं ये जो आपका दिया हुआ मैं आपके लिए मैं यूज करूंगा। समझे बात को। ऐसी कितनी ही परिस्थितियां होती, कितने लोग जो अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमारी में होते हैं, ऐसे लोग, कई लोग होते हैं जो बीमारी ठीक होने के बाद प्रभु से वायदा करते हैं, प्रभु जी ये बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं आपके समूह में ऐसा करूंगा करके। अनेक लोग अनेक तरीके से क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रभु से वायदा करते हैं। तो आप लोगों में से क्या ऐसी चीजें जो आप कई दिनों से जूझ रहे हो, परेशान हो, मगर आप उसे छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये भी एक तरीका है जो हन्ना ने किया। तो वो चीज हम भी क्या कर सकते हैं, प्रभु के नाम से मांग सकते हैं। हालेलुया। अब उसके बाद उसका एक बेटा होता है, प्रभु उसको आशीष देता है। उसके बाद क्या होता है, इसी अध्याय में 27वें वचन में, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। अब क्या होता है, जब उसका एक बेटा होता है और बेटा थोड़ा बड़ा होता है और दूध उसको छुड़ाया जाता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो क्या करती है, उस बीच में इसके जो पति और जो पनीना, वो हर साल जब वहां जाते थे, जब उसको बुलाते तो कहती मैं अभी नहीं जाऊंगी, जब मेरे बेटे को मैं लेके जाऊंगी ना पहली बार, तभी मैं जाऊंगी परमेश्वर के भवन में। ठीक है। तो लड़का बड़ा हो जाता है, दोबारा क्या करती है, भवन में जाती है, वहां प्रार्थना करती है, फिर कहती है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, ये वही बालक है जो मेरी प्रार्थना के द्वारा आपने मेरे को दिया है, अब मैं इसको इसके लिए यहाँ लेके आई हूँ कि इसको मैं तेरे हाथों में समर्पण कर दूं और जीवन भर ये किसका बना रहे, यहोवा का बना रहे। हालेलुया। ये कितना समर्पण वाली बात है, अर्पण वाली बात है कि जो प्रभु ने दिया कई सालों बाद उसी को क्या किया, उसने प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। हालेलुया। तो ये जो है हन्ना ने क्या किया, प्रार्थना में मांगा, प्रार्थना में परमेश्वर ने दिया, उसके बाद उसको वापस उसने किसके लिए, प्रभु के हाथों में समर्पण कर। यही जो बालक क्या हुआ, बाद में सैमुएल भविष्यद्वक्ता जो हुआ और एक महान जो इजराइल में जो एक महान एक भविष्यद्वक्ता में से सैमुएल हुआ। हालेलुया। तो जब प्रभु के सामने, प्रभु जो है स्पेशली देता है तो हर एक चीज स्पेशल होता है। तो आप लोगों के पास जब अनेक बातें चल रही होती कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति समाधान नहीं, तो आप क्या प्रभु से समर्पण करते हो, क्या जो वायदा बांधो, क्या मन्नत मांगते हो, यह आपके लिए जरूरी, मेरे लिए जरूरी। हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हन्ना ने किया, हमारे पास भी ऐसा डिसीजन लेने के लिए क्या होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि हम लोग कितना दिन तक लोग जब हमें चिढ़ाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, कब तक झेलते रहोगे। जब प्रभु के सामने जाओगे तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे मन्नत मांगोगे तो क्या होगा, परमेश्वर उस तरीके से हमारे जीवन में एक बड़ा छुटकारा और आशीष देगा। उसके बाद हम देखते हैं जो सैमुएल को उसकी माँ ने जो समर्पण कर दिया, उसके बाद हन्ना के और भी जो बेटा और बेटी हुए, जो एक बच्चे के लिए जो तरस रही थी, परमेश्वर के समूह में जब उसने समर्पण किया तो एक के बदले उसने परमेश्वर ने कई बच्चे दिए। हालेलुया। तो आपके पास क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी चीज है जो आप प्रभु से मांग सकते हो। ऐसे आप जो है जो प्रभु के सामने समर्पण कीजिए, प्रभु के सामने वायदा बांधिए, प्रभु से मन्नत मांगिए, ताकि परमेश्वर क्या करे,
उसमें कितना आपको दे सकता है, प्रभु से आप ले लीजिए। हालेलुया। तो एक तरीका है जो प्रार्थना करने का जो तरीका जो है हम कर सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। आइए हम आंखें बंद करें। प्रभु आपसे जो कहना चाहता है उसको कीजिए आप। प्रभु आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह सामर्थ आपके पास बहुत है, सुनने पाए। प्रभु आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप मन्नत मांगते हैं करके। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु जी वचन से आपने हमसे बातें की, आशीष दी। प्रभु हम भी प्रभु जी जो बातें हमारे नहीं हो रही, हम भी ऐसा एक अन्ना के समान सीखें कि प्रभु जी मन्नत मांगना सीखें, प्रभु जी समर्पण करना सीखें। प्रभु जी हालेलुया। जब प्रभु आपसे आश्वासन मिलता है तो कभी हम प्रभु निराश नहीं होते, हमारा मन उदास नहीं होता, मुंह उदास नहीं होता। प्रभु हालेलुया। आशीष और बरकत दीजिए। आइए सबको आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।